नमस्कार बच्चों। ये आज का दूसरा वीडियो भी ये मैं ले रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, छोटा सा ही है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3 मार्क्स वाले सम, जो कि बड़े आसानी से हो सकता है कंप्लीट। तो आज ही मैं ले लेता हूँ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 3, जो है 3 मार्क्स का, एक्टिविटी एंड सॉल्व। तो आज हमारे 2 चैप्टर्स हो जाएंगे कंप्लीट, यानी कि अब बचेगा सिर्फ एक चैप्टर, दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, वो कल सुबह मैं कंप्लीट कर दूंगा और इस तरह से आपके अलजेब्रा के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे रिगार्डिंग 3 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोसीड कर रहे हैं। अब बिना किसी देरी के लेट्स प्रोसीड फॉर टुडेज अनदर लेक्चर, दैट इज ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, आपको समझ में आने वाला है। मैं अपनी पेन पेंसिल ये सब रेडी रखता हूँ। चलिए, एक्टिविटी है जैसा कि पहला एक ही एक्टिविटी दिया हुआ है। एक आंख हो क्या, खैर आप लीजिए इंग्लिश में भैया और जल्दी से इसे पढ़ डालिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि इन अ बॉक्स देर आर 5 स्ट्रॉबेरी, 6 कॉफी एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स। ऐसे 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 उसके अंदर चॉकलेट्स हैं। अच्छा, अभी इफ वन चॉकलेट इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली, देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। टेकन आउट अ कॉफी चॉकलेट, यानी कि पहला इवेंट है। मैं यहाँ पर बाकी के क्वेश्चंस को भी ट्रांसलेट कर देता हूँ पहले, ये और ये। तो ये है अगला ट्रांसलेशन, चलिए समझते हैं। टेकन आउट अ कॉफी चॉकलेट, तो आप ये देखिए कि कॉफी चॉकलेट हैं कितने। सो आप देख सकते हैं कि वो है 6। तो बच्चों सीधी सी बात है, यहां पर आंसर आएगा 6। ठीक है, और फॉर्मूला क्या कहता है पी ऑफ ए का, दैट नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 6/13। ये हो गया आपका एक्टिविटी पहला वाला डन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। नंबर ऑफ बी यानी कि पेपरमिंट, पेपरमिंट वाले कितने भैया, ये हैं 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 2/13 इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, हो गया ये एक्टिविटी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपके प्रॉब्लम सेट में है ये क्वेश्चन। अब एक्टिविटी खत्म, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। बच्चों आपको पता है ना कि 2 डाइस अगर रोल किया तो क्या होता है, 1 1 2 2 लाइक दैट। देखिए ढेर सारा लिखना नहीं पड़ा, ये मैंने देख किया। ये होता है आपका नंबर ऑफ एस। ठीक है, अब हम इवेंट पे वर्कआउट करते हैं। पहला इवेंट क्या है, पहला इवेंट है कि एटलीस्ट 10 मिले। एटलीस्ट 10 का मतलब क्या हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एटलीस्ट 10 मतलब उनको ऐड करने पर कम से कम 10 आना चाहिए। कम से कम 10 मतलब उससे ज्यादा आया तो भी चलेगा। तो बच्चों ये है वो नंबर, 4 6 10, 5 5 10, 11 भी चलेगा, 6 4 10, 6 5 और 6 6, ये सब कुछ इसमें चलेगा। तो चलिए जो भी आ सकता है वो सब लिख डालते हैं। देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा 4 6, देन 5 5, देन 5 6, देन 6 4, देन 6 5, देन 6 6। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी पूछा है, यानी कि हमें फॉर्मूला तक जाना है। सो व्हाट इज नंबर ऑफ ए हियर, नंबर ऑफ ए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पी ऑफ ए फाइंड आउट करना होगा। पी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए है 6, नंबर ऑफ एस है 36। तो इसको आप कैंसल आउट करेंगे बच्चों, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36।
तो ये हुआ 1/6 हो गया, ये हो गया P ऑफ A। अच्छा, P ऑफ A होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम चालू करेंगे P ऑफ A के बाद B वाला इवेंट देखेंगे। इवेंट B क्या कहता है, इवेंट B कहता है द सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेस इज 33, सम ऑन द अपर फेस इज 33। इन शॉर्ट आपको लिखना होता है बच्चों। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, मैक्सिमम कितना आ सकता है बच्चों, 6 और 6 12, इतना ही मैक्सिमम है। मतलब ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो जो इवेंट पॉसिबल नहीं है उसे हम ब्लैंक लिखते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ बी क्या आ गया, 0। इसलिए P ऑफ B क्या आएगा, एज पर द फॉर्मूला P ऑफ B इज नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S, यानी कि 0/36, यानी कि 0। ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, वेरी इजी बच्चों। ओके, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सेकेंड, तीन नाड़ी, नाड़ी मन से होता है कॉइन, आर टॉस साइमल्टेनियसली। पहला पूछ रहा है छापा न मिलने, गेटिंग नो हेड्स। दूसरा बोल रहा है कमीत कमी 2 छाप मिलने, मतलब गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। अच्छा बच्चों, 3 कॉइन्स जब टॉस करते हैं तब ये होता है क्या, ये एक तो ट्रिपल एच, फिर सिंगल टी सिंगल टी सिंगल टी, फिर आप डबल टी डबल टी डबल टी और लास्ट में ट्रिपल टी लाते हैं। नंबर ऑफ एस होता है 8। तो ये पहला काम हमारा हो गया। अब हम देखते हैं हमारे इवेंट की तरफ। चलिए, उसको हम बोलते हैं इवेंट ए, गेटिंग गेटिंग नो हेड्स, हेड्स नहीं आना चाहिए, गेटिंग नो हेड्स। अच्छा, जब हेड नहीं आना चाहिए तो क्या आएगा बच्चों, ऑब्वियसली टेल आएगा। सो ए का आंसर आएगा ओनली टेल, टेल एंड टेल, दैट इज नंबर ऑफ ए इज 1। तो P ऑफ A क्या होगा, वो भी आप यहीं पे लगे हाथ निकाल दो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो। नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S, यानी कि 1/8 इज द आंसर। ठीक है, 1/8 आंसर आ गया। अब इवेंट बी चेक करिए, वो बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। यानी बच्चों मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, ये वाला रो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ओके, मतलब 2 हेड कम से कम चाहिए ना, तो इसमें तो सिंगल हेड है, तो ऊपर वाला सारा का सारा रो आ जाएगा। यानी कि ट्रिपल एच, ये रहा ट्रिपल एच, फिर डबल एच यानी कि 2 हेड आ गया, फिर टेल एक तो बीच में आता है तब 2 हेड आता है, और एक तो टेल स्टार्टिंग में आता है तब 2 हेड आता है। तो इस तरह से नंबर ऑफ बी कितना हुआ, 1 2 3 4। और P ऑफ B कितना हुआ, P ऑफ B इज नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S, दैट्स 4/8, यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि आ गया 1/2। तो इस तरह से आपका ये सम हो गया। बहुत 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 ज्यादा इजी था। ध्यान रखना बच्चों, ये है 8, ये है 8, 1/8। ये देखिए, माउस से लिखता हूँ मैं, माउस से। ठीक है, नॉट दैट इजी, जितने रिसोर्सेस से उससे मेहनत कर रहा हूं मैं। एक नाड़े व एक फासा एकाच वेळी फेकला म्हणजे हा आहे आपला कंडीशन। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन। तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप 1 कॉइन और 1 डाई होते तो एक तो हेड के साथ पूरे 6 और एक टेल के साथ पूरे 6, यानी कि नंबर ऑफ एस हो जाता है 12। ये पहली बात तो आपका ये हो गया। अब इवेंट ए क्या कहता है, इवेंट ए कहता है गेटिंग टेल एंड इवन नंबर,
ओके बच्चों, तो टेल आना चाहिए और इवन नंबर आना चाहिए। तो चलिए इवेंट ए लिखते हैं विथ टेल। टेल क्या है भैया? T1, सॉरी, इवन नंबर, तो टेल 2। बाद में आ जाएगा टेल 4। इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल होता है। तो इस तरह से हो गया आपका ए। तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा? इट विल बी 3। यानी पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 3 अपॉन 12, यानी कि 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि बच्चों आंसर इज 1/4, राइट? ओके, अब हम आते हैं इवेंट बी की तरफ। इवेंट बी क्या कहता है? गेटिंग हेड एंड ऑड नंबर। हेड एंड ऑड नंबर। कंडीशन तो कुछ भी आ सकती है एग्जाम में। ऑड नंबर आ सकता है, प्राइम नंबर आ सकता है, ग्रेटर देन 7 आ जाएगा तो नल सेट आ जाएगा, वैसा काइंड ऑफ सम भी आ सकता है। वेल, बी का मतलब हो जाएगा हेड के साथ ऑड नंबर, मतलब हेड 1, हेड 3 और हेड 5। ये हो गए आपके ऑड नंबर्स और हेड। तो नंबर ऑफ बी हुआ 3, पी ऑफ बी हुआ नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 3 अपॉन 12, यानी कि 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4। ये हुआ इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। फुग्गे वाला है, बलून वाला है। उसके पास 3 लाल, 2 लाल, 3 नीले और 4 हरे हैं। तो 2 रेड, 3 ब्लू और 4 ग्रीन बलून्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बलून्स विल बी रेड। तो इसका मैंने सैंपल नहीं लिखा है, तो सबसे पहले इसका सैंपल निकालते हैं। आप सैंपल में बच्चों बड़े आराम से लिख सकते हो कि 3 रेड, ऐसे ही लिखो। आपको बहुत सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया है गलत, 1 मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे 3 रेड नहीं बल्कि 2 रेड्स हैं, है ना? आपका सैंपल गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 रेड है, 3 ब्लू है और 4 ग्रीन है। ये आपने बता दिया। अच्छा, नंबर ऑफ एस कितना हुआ फिर? सिंपली 2 प्लस 3 प्लस 4, इनको ऐड करिए। 2 3 5 5 4 9, यानी कि नंबर ऑफ एस हुआ 9। इवेंट ए, इवेंट ए क्या कहता है? दैट बलून विल बी रेड, है ना? रेड बलून मिलना चाहिए आपको। तो भैया आप देख सकते हो कि ए के अंदर क्या आएगा। कितने रेड हैं? 2 रेड बॉल हैं। तो सीधा सीधा लिखिए 2 रेड, यानी नंबर ऑफ ए हो गया 2, इसलिए पी ऑफ ए हो गया। ये बच्चों वैसे ही सम है जैसे पेपर मिंट, आपने कॉफी वाला चॉकलेट देखा ना, वो सब बिल्कुल वैसे ही है। नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 2 अपॉन 9। ये पहला आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए। दूसरा है बी। बी इज इक्वल टू ब्लू। तो आप देख लीजिए कि ब्लू वाले कितने हैं। ब्लू वाले हैं 3, तो आप लिखेंगे कि 3 ब्लू वाले हैं। सो नंबर ऑफ बी हुआ 3, यानी कि पी ऑफ बी, दैट इज नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो 3 अपॉन 9, ये कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो आंसर इज 1/3। ये एक्चुअली आते हैं, ये 3 से 4 मार्क्स के लिए भी सम आ सकते हैं बच्चों, बट बहुत इजी रहते हैं ये। अरे, ये तो बातों बातों में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज हमने चैप्टर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास बचा है चैप्टर नंबर 3,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके 3 मार्क्स के सम हम कल कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से अलजेब्रा का 3 मार्क्स का सम हो जाएगा कंप्लीट। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। नमस्ते, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।